तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है स्टडी टूल्स में। तो हम सीखेंगे कि आज एपीआई बनाना सीखेंगे आज। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एपीआई क्या होती है, तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि हम कल एपीआई बनाना सीखेंगे और उसे कॉल करेंगे और उससे रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होने वाली है तो ध्यान से देखना, और लेंथी ना करते हुए हमें जल्दी जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। पहले हम अपने क्या कहते हैं VS कोड को खोलेंगे। तो यहाँ से VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा मैं। यहाँ से इस आइकन पर, सर्च वाले आइकन पर आने के बाद यहाँ से ओपन फोल्डर पर क्लिक कर देना। ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फाइंडर खुल जाएगा। फाइंडर खुलने के बाद यहाँ से न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो या इसमें से मौजूदा फोल्डर भी ले सकते हो। तो मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा टेस्टिंग। हाँ, तो टेस्टिंग बस मैं इतना ही लिखूंगा, इसे न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है, तो टेस्ट नाम से न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं इसे बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि बाहर से जल्दी होता है, लेंथी नहीं होता है, जल्दी जल्दी मैं करता जाऊँगा। तो यहाँ से वापस से यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद यहाँ से टेस्टिंग फोल्डर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने VS कोड में। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं अब फुल स्क्रीन कर लेता हूँ VS कोड की। तो VS कोड की फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से टेस्टिंग फोल्डर में एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा मैं h.js। तो ध्यान रहे हम फाइल बनाने वाले हैं Node.js में, और जिसमें हम एक्सप्रेस का उपयोग करके फ्रेमवर्क का उपयोग कर एक्सप्रेस का जो कि सर्वर बनाएंगे। Node.js में हम फाइल कोड लिखेंगे और जिसमें हम फ्रेमवर्क एक्सप्रेस का उपयोग करेंगे जिससे कि हमारा सर्वर चलेगा एक्सप्रेस पर। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगी हमें। तो यहाँ से लिखेंगे कॉन्स्ट। तो यहाँ से हम ऑप्शन भी आ सकते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि ये VS कोड है या क्या डिफ़ॉल्ट, इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है जो कि आपको सजेशन करता जाता है, आपकी कोडिंग के हिसाब से आपको कीवर्ड सजेशन करता जाता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से अब रुक कर करने के बाद यहाँ से हमें अब करना है, अब यहाँ पर हम अपना जो कि फ्रेमवर्क इनपुट करेंगे जिसका नाम होने वाला है एक्सप्रेस, जिसी पर ये पूरा सर्वर चलने वाला है। तो फ्रेमवर्क इनपुट करते हैं। तो फ्रेमवर्क यहाँ से आ चुका है और यहाँ से हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद यहाँ से पूरा मेन काम ये तो हुआ Node.js का जो भी है फ्रेमवर्क, जो कि एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क हमने लिखा था। एक्सप्रेस क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क को इनपुट किया था एक्सप्रेस JS में। हम इसको सर्वर को बना रहे हैं और Node.js में इसे भाषा को लिख रहे हैं, लैंग्वेज को लिख रहे हैं। जैसे कि ये तो हो गया एक्सप्रेस का, जो कि लुकर एक्सप्रेस का, यहाँ से एक्सप्रेस इनपुट हो गया, इसका फ्रेमवर्क बन गया। तो इसके बाद हम अपनी मेन API पर आते हैं। तो मेन API क्या कहती है, तो मेन API कहती है ऐप लिखो पहले। तो ऐप करने के बाद, ऐप लिखने के बाद यहाँ से क्या कर रहे हो, हम गेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, या किसी डिलीट कर रहे हैं किसी रिस्पॉन्स को, या किसी भी डायरेक्टरी से डिलीट कर रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इस API में, तो हम इस API में गेट करने वाले हैं। जैसे कि हम एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जिसे हम ब्राउज़र में प्रिंट कराएंगे, जैसे कि इसकी API लेके हम ब्राउज़र में उसे चलाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र में प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं, यहाँ से गेट करते हैं। तो गेट करने के बाद यहाँ से आप ध्यान से देख लेना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आने वाला है कि क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है ये। तो ध्यानपूर्वक जरूर देखना। तो यहाँ से अब मैं मेन काम पे आता हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे अपनी पाथ, जो मैंने कल समझाया था कि हमें किसी भी चीज़ का पाथ देना पड़ता है। लाइक जैसे कि मैंने कल फोटो का एग्जांपल दिखाया था, कि बताया था कि किसी इंस्टाग्राम पर किसी भी पोस्ट का एक पाथ होता है, डायरेक्टरी होती है, तो उसको हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हम उसी पाथ को लिखेंगे। ये क्या हुआ,
थोड़ी गड़बड़ी हो गई, हाँ। तो उसी पाथ को लिखेंगे। तो ये पाथ में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लाइक एक जोक प्रिंट कराऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। तो जोक नाम से एक पाथ लिख दिया हमने। जोक नाम से एक पाथ लिखने के बाद, अरे हमने अभी इसे ये नहीं किया। तो जोक नाम से एक पाथ डाल दिया हमने। तो ये पाथ हमें कॉल करेगा कि जोक नाम से एक पाथ है, वहाँ पर कॉल करके एक गेट करो कि क्या लिख रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी केवल कोडिंग कर रहा हूँ। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, इसे लिखने के बाद पूरा मैं समझाऊंगा। तो यहाँ से हमें अब क्या करना है, यहाँ से हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। तो हमें REQ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम रिक्वेस्ट को। तो REQ लिख सकते हैं या पूरी रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। REQ लिखने के बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लिखने के बाद क्या प्रिंट कराना है, यानी रिस्पॉन्स क्या लेना है। तो हमें रिस्पॉन्स भी लिखना पड़ेगा। यहाँ से RES भी लिख सकते हैं या रिस्पॉन्स पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें, हाँ, ये समझ लेना, मैं इसे बाद में समझाऊंगा। चलो मैं पूरा कोडिंग लिख देता हूँ पहले, क्योंकि बहुत ही टाइम होने वाला है इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा लेंथी होने वाली है। ओके, तो अब होता है रेस का, ठीक है, जेसोन में, जो कि फाइल होने वाली है जेसोन की। तो इसके बाद हमें महिला कोष्ठक का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ से हमें एक जो प्रिंट कराना है, जो प्रिंट करने के, ओके। यहाँ से अब हमें यहाँ से क्या प्रिंट कराना है वो, क्या तुम जानते हो कि, यहाँ से एक इमोजी भी लगा देता हूँ, नहीं इमोजी नहीं लगाता, चलो छोड़ो, कि तुम कितने अच्छे हो। हाँ ठीक है। तो ये होने के बाद, नहीं, ठीक है, यहाँ से बैक आएंगे। तो वो किस, क्या कहते हैं, किस चीज़ पर पोस्ट करेंगे, लाइक हमें, हाँ ये तो कंफर्म है कि हम लोकल होस्ट पर पोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि लोकल पर ही चलाएंगे इस API को, अपने कंप्यूटर पर चलाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर पर चल सकता है, क्योंकि हमें किसी भी होस्टिंग का उपयोग नहीं करेंगे इसमें, इस वीडियो में। अगर आपको जानना है कि होस्टिंग कैसे होती है, तो मैं इसके लिए अगल वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें हम केवल कंप्यूटर पर चलाएंगे इस कोड को। तो हमें कहाँ चलाना है, तो यहाँ से ऐप लिखेंगे। ऐप लिखने के बाद यहाँ से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लिखने के बाद यहाँ से क्या करेंगे कि लिसनर, मतलब कि लिसनर का मतलब होता है कि किस फॉर्म में चलाना चाहते हो, किस, अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख लेता हूँ। लिसन करने के बाद यहाँ से अब करेंगे अपन 300 पे चलाएंगे, 300 नहीं 3000 पे चलाते हैं। चलो 3000 पे चलाने के बाद यहाँ से इतना कर देते हैं। तो ये तो हुआ अपना कोडिंग का काम। तो मैं इस कोडिंग को समझा देता हूँ। तो हमने पहली लाइन में क्या किया, पहली लाइन में हमने एक्सप्रेस नाम का एक फ्रेमवर्क इंपोर्ट कर लिया। एक्सप्रेस नाम का एक फ्रेमवर्क यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से दूसरी लाइन में हमने क्या किया, हमने ऐप से बोला कि हमें गेट करो, जोग नाम से एक पाथ है, हमें गेट करो, जोग नाम से एक पाथ है। गेट की जगह हम पुट भी लिख सकते थे, क्योंकि मैंने कल बताया था कि पुट, मैं अगल वीडियो बना दूंगा पुट के ऊपर, पुट के ऊपर, गेट के ऊपर नहीं, गेट के ऊपर तो मैं अभी बना रहा हूँ, पुट के ऊपर और डिलीट के ऊपर और अपडेट के ऊपर अगल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ आए कि डायरेक्टरी में कैसे काम करता है, अपने क्या कहते हैं API कैसे काम करती है। तो अभी हम गेट का उपयोग करके एक जोक प्रिंट कराएंगे, जिसका जो है, जोक क्या है, जोक तो कुछ नहीं है, बस ऐसे मैंने कुछ लिख दिया है, तो इसे प्रिंट कराएंगे। तो मैं कहाँ चल रहा था, हम गेट करेंगे, इसमें गेट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं, ये देखना है। ये देखने के बाद यहाँ से डायरेक्टरी का नाम देना है पीछे, जो कि हर API की डायरेक्टरी होती है, खास करके यही API है, इसे भी API बोल सकते हो, क्योंकि यही है मेन चीज़। हमें जब तक डायरेक्टरी का नाम नहीं देंगे तब तक हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ डायरेक्टरी का नाम दे दिया मैंने। डायरेक्टरी का नाम देने के बाद यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट कर दी, मतलब कि मुझे क्या चाहिए, रिक्वेस्ट मतलब कि क्या चाहिए। जैसे कि वेटर, मैंने कल एग्जांपल बताया था कि वेटर को पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है,
तो रिक्वेस्ट दे रहे हैं हम, जो कि तो रिक्वेस्ट हम यहाँ पर वहाँ से प्रिंट कराएंगे, जो कि हमें हमारा ये एपीआई कॉल होगी, तो यहाँ से रिक्वेस्ट होगी वो एपीआई कॉल होने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट होगी वो एपीआई। तो रिक्वेस्ट होने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स क्या जनरेट करना है, यहाँ पर हमने ये लिखा है RES का मतलब होता है रिस्पॉन्स। तो यहाँ से रिस्पॉन्स भी लिख सकता था मैं, पर मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ से RES लिख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या जनरेट कराना है, तो यहाँ से लिखा है रिस्पॉन्स डॉट और JSON का मतलब है, अरे मैंने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ ये गलती थी। हाँ, JSON का मतलब मैंने कल बताया था कि एक क्या कहते हैं, किसी भी ब्राउज़र में खोलने से पहले उसको एक कंटेनर में पैक करना पड़ता है। तो JSON वो कंटेनर है, जिसे हम इस रिस्पॉन्स को एक कंटेनर में पैक करके वहाँ पर क्या कहते हैं ब्राउज़र पर प्रिंट कराएंगे। तो रिस्पॉन्स को JSON में रखने के बाद यहाँ से इस जोक को प्रिंट कर दो। जोक क्या है हमारा, क्या तुम जानते हो कि तुम कितने अच्छे हो। तो ये जोक तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कुछ भी लिख दिया है ऐसे। तो इसके बाद इस लाइन को आप समझ आ गई होगी ये लाइन। तो ये लाइन समझने के बाद यहाँ से नीचे आते हैं। नीचे क्या लिखा है, ऐप लिसन। लिसन का मतलब होता है कि ऐप को देखो, मतलब कि सर्वर को देखो, जिसमें कि 3000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 300 30,000 मतलब ये एक डायरेक्टरी होती है जो कि हम लोकल होस्ट पे चलाते हैं। 30,000 या हर होस्ट पे चलाते हैं, लाइक जैसे कि रेंडर पे भी, ऑनलाइन भी चलाते हैं इसे। तो ये एक डायरेक्टरी है जो कि देना जरूरी है, जो कि लोकल होस्ट पे हम देंगे और लिसन करेगा इसे, इस डायरेक्टरी को। तो इसके बाद हम एक और बार से समझा देता हूँ मैं इस पूरे कोड को। यहाँ से हम एक्सप्रेस को फ्रेमवर्क को इनपुट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, फ्रेमवर्क को एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क को इनपुट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर आने के बाद यहाँ से गेट कर रहे हैं, फिर जोक कर रहे हैं, जो कि एक पाथ है डायरेक्टरी का, इस डायरेक्टरी का, ये वाली का ये पाथ है जोक, इसका इस पूरी लाइन का ये जोक पाथ है। तो इसमें ये पाथ में ये जोक रखा हुआ है। तो इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट ये जोक आएगी, जोक आने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे हम। रिस्पॉन्स में हम JSON फाइल में एक कंटेनर में पैक करेंगे, हम रिस्पॉन्स को एक कंटेनर में पैक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको इस डायरेक्टरी पर हम क्या कहते हैं, इस डायरेक्टरी पर हम इसे प्रिंट करा देंगे, जो कि हम करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो चलिए अब इस क्या कहते हैं, अब इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेव करनी पड़ेगी। सेव करने के लिए हमें Command+S दबानी पड़ेगी। तो ये फाइल पूरी सेव हो चुकी है। तो सेव होने के बाद यहाँ से हम टर्मिनल ओपन करेंगे अपना। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ से मैं जो भी कमांड बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ से हमें npm करके इंस्टॉल करके, हाँ इंस्टॉल का स्पेलिंग सही है शायद। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हमें एक्सप्रेस, जो कि हमने बताया था ये एक फ्रेमवर्क है। तो यहाँ से हमें यहाँ से एक कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। तो ये एक्सप्रेस नाम का एक फ्रेमवर्क है, यहाँ से हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। ओके, कुछ npm, हाँ ये तो npm, अरे यार गलत हो गई। यहाँ पर होना चाहिए था npm हमने nmp लिख दिया है यहाँ से। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से एक्सप्रेस, तो यहाँ से हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद मीन्स दिस npm इंस्टॉल पैकेज सपोर्टेड npm कमांड रन npm है। ओके, यहाँ से पहले से ही है आई थिंक। तो चलिए अब पूरे सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें node.js
ये फाइल का नाम लिखना पड़ेगा h.js। नोड लिखने के बाद h.as फाइल का नाम लिखने पड़ेगा। इसके बाद हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाते जैसे हमने इंटर दबाया, इसके बाद यहाँ से ये फाइल पब्लिश हो चुकी है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं अपने लोकल होस्ट पर। लाइक जैसे कि ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ से ये प्रिंट कराता है या नहीं, इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जिससे कि हमें हमारा कोड भी हमें आसानी से दिख जाए। यहाँ से हमारा कोड है जो कि सर्वर चल रहा है। तो यहाँ से हमें HTTP, जो कि एक डायरेक्टरी होती है, अब कौन सी बात है, HTTP। अब ये लोकल होस्ट पे चल रही है, तो लोकल होस्ट यहाँ से लिखा आ गया पहले से। लोकल होस्ट पे चल रही है तो लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ से 300 ये वाली डायरेक्टरी देनी पड़ेगी, 3000 वाली। यहाँ से 3000 वाली डायरेक्टरी है। इसके बाद यहाँ से जो लिख रहा है ना, ये वाली API कॉल होगी, जो कि एक रिक्वेस्ट भेजेगी। यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, ये इस API की मदद से यहाँ से रिक्वेस्ट होगी, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखो कैसे होता है। तो मैं इंटर दबा देता हूँ। इंटर दबाने के बाद देखो यहाँ से आसानी से रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। तो आपको दिख रहा होगा आई थिंक कि यहाँ से भी देखो, यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। तो क्या तुम जानते हो कि तुम कितने अच्छे हो? तो यहाँ से प्रिंट हो चुका है रिस्पॉन्स। तो JSON फाइल का कमाल है, जो कि रिस्पॉन्स को जनरेट किया है उसने। तो आई होप आपको समझ आए हो कि API क्या होती है और कैसे काम करती है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि API कैसे काम करती है और कैसे बनाई जाती है API। तो हमने अभी इस वीडियो में हमने गेट API बनाई है। आप चाहो तो पुट API या डिलीट API या अपडेट API, इसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। तो आप बता देना कमेंट करके कि कौन सी API चाहिए, तो मैं आपके लिए ये बना दूंगा। वैसे तो मेरी वीडियो कोई देखता नहीं है, बट मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे कि अभी हमारे 3 सब्सक्राइबर हैं, बस केवल 3। तो इसमें से भी शायद 2 या 1 तो मेरा दोस्त ही होगा, तो एक की पता नहीं कौन आ गया है। तो प्लीज़ आप भी कर देना, जैसे कि हमारी ये टैक्स से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू।